दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, भक्ति पथ ऐसा है कि इसमें तर्क के लिए तो स्थान है, लेकिन कुतर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। और तर्क भी कैसे? जब आप सतर्क हों। अगर आप केवल किसी को गलत सिद्ध करने के लिए कोई तर्क देते हैं, तो आपकी मंशा उस वार्तालाप में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं होता, स्वयं को ज्ञान के माध्यम से ऊपर उठाना नहीं होता, बल्कि आपके प्रतिद्वंदी को नीचे गिराना, यही आपका एक लक्ष्य रह जाता है। तो ऐसे तर्क केवल कुतर्क रह जाते हैं और परिणाम क्या निकलता है? केवल शून्य। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी धार्मिक रीतियों के पीछे, क्रियाकलापों के पीछे, कर्म कांडों के पीछे सकारात्मकता तो नहीं ढूंढते, अपितु नकारात्मकता क्या है इसी को कुरेदने में लगे रहते हैं। जैसे आपने मुर्गी को देखा होगा, मुर्गी के आगे आप सुंदर महंगा केक भी रख दें तो मुर्गी खाती कम है, उल्टे चोंच मार मार कर उसको बिखेरती अधिक है। हमारी सोच पता नहीं क्यों उस मक्खी के जैसी बन जाती है, जो मक्खी पूरे शरीर को छोड़ देती है, कहीं नहीं बैठती। लेकिन हाँ, अगर शरीर पर कहीं पर जख्म है, बस जख्म से बाहर आ रही है, वो मक्खी वहां जाकर के बैठ जाती है। किसी ने कह दिया, अरे हम नहीं मानते, आपके धर्म में तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो मानी ही नहीं जा सकती, जो है ही मिथ्या। जैसे आपने माता लक्ष्मी के वाहन को देखा होगा, उनका वाहन का नाम क्या है? उल्लू। अब कथा कहानियों में हम सुन लेते हैं कि माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के आती है, हमने सुना और जैसा सुना वैसा ही सीधा सीधा अर्थ लगा लिया कि एक माता है, एक स्त्री है, जिसका वजन अगर आप कल्पना करें तो कम से कम 50 किलो तो मान ही ले। क्या कोई 50 किलो की स्त्री अथवा 50 किलो का कोई व्यक्ति 1.5-2 किलो के या 3 किलो के या 4 किलो के उल्लू पर बैठ जाए और चाहे कि अब यह उल्लू उड़ेगा और मुझको पीठ पर बैठा करके उड़ेगा? तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यह संभव है? बिल्कुल भी नहीं। आप करके देखें, 50 किलो की बजाय आप 40 किलो के भी क्यों ना हो, किसी उल्लू को पकड़ें, उस पर बैठें और कहें कि उड़ो, तो आप परिणाम जानते हैं कि उल्लू हो सकता है कि बेचारा मर ही जाए। तो फिर यह धर्म के साथ ऐसा मिथ्या सा लगने वाला प्रसंग क्यों जोड़ा गया कि लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं? सज्जनों, हमारे महापुरुष कितने तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, किसी बात को समझाने के लिए कितना लॉजिकल सोचते हैं और कितना सरल आसान तरीके से समझाते हैं कि अगर ऐसे समझाएंगे तो निश्चित है कि सामने वाला व्यक्ति समझ ही जाएगा। अर्थात लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं। अब इसका अर्थ है क्या? वास्तव में उल्लू के अंदर कुछ विशेषता है। विशेषता क्या कहें, मानो कमी है क्या? और यह उसकी प्रवृत्ति है क्या? उल्लू को दिन भर कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी आंखों की संरचना है ही ऐसी कि उल्लू प्रकाश देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसको दिखाई ही नहीं देता। फिर भले एक सूर्य क्या, 1000 सूर्य भी उदित हो जाएं, उल्लू बेचारा अंधा ही रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होगा, उल्लू सक्रिय होने लगता है, उसकी नजर तीक्ष्ण होने लगती है, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा उसकी नजर तेज होने लगती है। और रात्रि भर उल्लू विश्राम नहीं करता, बल्कि यहाँ तहाँ भोजन की तलाश में अथवा अपने क्षेत्र की रक्षा हेतु यहाँ वहां उड़ान भरता रहता है। अर्थात उल्लू में 2 गुण हैं, एक तो दिन भर देख नहीं पाना और दूसरा रात्रि भर सो नहीं पाना। और लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं, अर्थात श्री लक्ष्मी जी जिस भी किसी व्यक्ति के जीवन में अगर अकेली आए, बात समझने वाली है, अगर श्री लक्ष्मी जी किसी के जीवन में अकेली आती हैं तो उल्लू पर सवार होकर के आती हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के पास अकेली श्री लक्ष्मी जी आएंगी तो उस व्यक्ति के जीवन में उल्लू के यह 2 गुण स्वतः ही प्रवेश कर जाएंगे। कौन सा? दिन भर उल्लू को दिखता नहीं, अर्थात जो व्यक्ति संसारिक धन संपदा के पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है तो उसको कुछ भी नजर नहीं आता, ना उसको धर्म नजर आता है, ना उसको दया नजर आती है, ना सत्य नजर आता है, ना उसको अपना परिवार ही नजर आता है, यहाँ तक कि
उसको अपना स्वयं शरीर का लालन पालन भी नजर नहीं आता और दिन भर वह व्यक्ति मानो अंधा हुआ रहता है, सिर्फ किसके लिए कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, धन एकत्र करूं। अब धन तो एकत्र हो गया, पोटली में अथवा तिजोरी में भरकर रख लिया। अब क्योंकि रात्रि काल में कोई चोर आकर के चुरा के ना ले जाए, इस चिंता में उस व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती और वह व्यक्ति एक टकाटक आंखें खोलकर यहाँ तहाँ देखता रहता है। और अगर घर में किसी चूहे के यहाँ वहां कूद फांद करने पर जरा सा बर्तन भी खटखटा गया तो उस व्यक्ति की 100% गारंटी है कि नींद कोसों दूर चली जाएगी, रात भर वो जागेगा। इसलिए श्री लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं कि हे मानव, अगर मुझको अकेली को अपने पास तुम बुलाओगे तो मैं तुमको उल्लू बना दूंगी, अर्थात ये अवगुण तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन हाँ, श्री लक्ष्मी जी केवल उल्लू की सवारी नहीं करती। आपने देखा होगा श्री लक्ष्मी जी का वास भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में है और अगर श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ चलती हैं तो वहां पर उल्लू साथ लेकर नहीं चलती, बल्कि भगवान विष्णु के ही साथ ज्ञान के स्रोत, तपस्या के महान पुंज, भक्ति पथ के प्रदाता श्री गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के आती हैं। अर्थात अगर अपने जीवन में केवल लक्ष्मी जी को नहीं बल्कि श्री नारायण जी को आप बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी स्वतः ही आपके पास गरुड़ पे सवार होकर अर्थात ज्ञान विवेक पर सवार होकर भगवान श्री हरि के साथ आपके घर में, आपकी मति में प्रवेश करेंगी। इसलिए सज्जनों, कभी भी जीवन में केवल धन को न बुलाओ बल्कि यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में स्थान बनाएं, आपका हमारे अंतःकरण में समावेश हो, हमारी कुमति में आपका वास हो, ताकि सुमति का धन हमारे जीवन में हमें मिल पाए। अकेली लक्ष्मी जी निश्चित है हमें कुमति के मार्ग पर ले जाएगी और अगर श्री नारायण के संग श्री लक्ष्मी जी आती हैं तो फिर यह निश्चित है कि आप सुमति के मार्ग की ओर बढ़ चलेंगे। और जहां पर सुमति होती है तो वहां पर क्या होता है? जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है तो धन संपदा अपने आप बरसेगी और जहां पर कुमति है वहां पर विपत्तियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही दौड़ी दौड़ी आएंगी। इसलिए सज्जनों, माता लक्ष्मी उल्लू की सवारी करके हमें यह समझाना चाह रही हैं कि आप अपने जीवन में उल्लू के अवगुणों को धारण कर लेंगे कि आप केवल मेरे ही पीछे न भागें बल्कि नारायण के पीछे भागें, और जब नारायण के पीछे भागेंगे मैं तो स्वतः ही आपके पीछे आ जाऊंगी। जैसे किसी हलवाई की दुकान पर जाकर आप कहें कि हमको खाली डिब्बा ही दे दो, तो हलवाई कभी खाली डिब्बा नहीं दिया करता। आप उससे केवल मिठाई मांगो और मिठाई मांगेंगे तो डिब्बा तो आपको वैसे ही साथ में मुफ्त में मिल जाया करता है। लक्ष्मी जी तो आपको साथ में वैसे ही मिल जानी है। प्रार्थना तो केवल यह करें कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में आए। इसलिए ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही कामना करते हैं। सज्जनों, अगर आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।